अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय। नारद जी बोले, इस प्रकार गणों के वचन को सुनकर और विस्मित होकर दंडवत प्रणाम कर धर्मदत्त बोला, सब मनुष्य यज्ञ दान तीर्थ तप से विपद नाशक विष्णु का आराधन करते हैं। उनमें विष्णु को प्रसन्न करने और सामीप्य दे क्या ऐसा कोई पूजन है जिसके करने से सब यज्ञाधिक फल सफल हो जाए। गण बोले, हे विप्र, तुमने यह अच्छा प्रश्न किया है। एक प्राचीन वृत्तांत हम कहते हैं, सो सुनो, एकाग्रचित होकर इसका श्रवण करो। कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती सम्राट था। इसके ही नाम से चोल देश प्रसिद्ध हुआ। उसके राज्य में कोई भी मनुष्य दरिद्री, दुखी और पाप बुद्धि और रोगी नहीं था। असंख्य यज्ञ करने वाले उस चोल के स्वर्ण यज्ञ स्तंभ से ताम्रपणी नदी के दोनों किनारे चैत्ररथ नाम के कुबेर की तरह शोभायमान थे। एक समय वह राजा अनंत शयन को गया, जहाँ की योग माया के आश्रम में भगवान शेषशय्या पर शयन करते थे। उसने वहां लक्ष्मीपति भगवान का मोतियों और सुंदर सुवर्ण के फूलों से पूजन किया और दंडवत प्रणाम करके वहां बैठ गया। तब उसने हाथ में तुलसी और जल लिए कांचीपुर में रहने वाले विष्णु भक्त को भगवान को स्नान कराते और तुलसी पात्र से पूजन करते पाया। उनके ऊपर ब्राह्मण द्वारा चढ़ाए तुलसी दल से उसके रत्न ढक गए। यह देखकर राजा कुपित होकर बोला, यहाँ माणिक्य सुवर्ण से मैंने पूजन की है। हे विष्णुदास, यह सब तुलसी पत्रों से तुमने क्यों ढक दिया है? तू विष्णु की भक्ति नहीं जानता है, ढोंगी है, जो तू मेरी शोभायुक्त पूजा को ढकता है। तब वह ब्राह्मण राजा के गौरव को तुच्छ समझकर बोला, हे राजन, तू भी भक्ति को नहीं जानता है, तुझे राज्य लक्ष्मी का घमंड है। तूने पहले कितना विष्णु व्रत किया है? गण बोले, ब्राह्मण का वचन सुनकर और हंसकर राजा गर्व सहित वचन करने लगा कि तू भक्ति का गर्व करता है तो बतला कि तुझ दरिद्री की भक्ति कितनी है। विष्णु को प्रसन्न करने वाले यज्ञ दान आदि तूने नहीं किए और न पहले तेने कोई मंदिर ही बनवाया। ऐसी ही भक्ति का तुझे घमंड है। अब सब उपस्थित जन देखते रहो कि विष्णु मुझको दर्शन देते हैं या फिर इसको देते हैं, तो दोनों की ही भक्ति आप सब लोगों को ज्ञात हो जाएगी। यह कहकर राजा ने राजगृह में जा मृदुल ऋषि को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ कर दिया। उस यज्ञ में बहुत से ऋषि आए, बहुत सा अन्न धन संपत्ति लगाया गया। विष्णुदास ने भी उसी मंदिर में ठहर कर विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी का वन लगाया और एकादशियों के दिन में द्वादशाक्षर मंत्रों, षोडशोपचार और नृत्य गीत आदि मंगलों से भगवान विष्णु की नित्य पूजन करने लगा। चलते में, भोजन में, शयन में सदा विष्णु को स्मरण करता रहा और समदृष्टि होकर सब में विष्णु को देखता रहा। विष्णु की प्रसन्नता के लिए माघ एवं कार्तिक मास के विशेष नियम करके व्रत करने लगा और फिर उसके उद्यापन भी पूर्ण किए। उसने समस्त इंद्रियों को अपने वश में करके भगवान का आराधन करते हुए भगवान विष्णु की भक्ति की। इस भक्ति को करते हुए राजा चोल और विष्णुदास को बहुत समय व्यतीत हो चला। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 21वां अध्याय समाप्त। अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय। गण बोले, एक समय विष्णुदास नित्य कर्म कर रहा था। इसी बीच उसका बनाया हुआ भोजन कोई मनुष्य छिपकर चुरा ले गया। भोजन वहां न देखकर दोबारा भोजन बनाने में देरी होने की आशंका से सायंकाल को पूजा में विघ्न हो जाएगा, यह सोचकर उसने भोजन नहीं बनाया। दूसरे दिन फिर रसोई तैयार कर भगवान के भोग की तैयारी की, किंतु भोजन को फिर कोई चुरा ले गया। इस प्रकार विष्णुदास 7 दिन तक भोजन बनाता रहा और कोई उसको चुरा कर ले जाता रहा। वह विस्मय करता हुआ अपने मन में विचारने लगा कि यह सन्यासी का स्थान है, इसका त्याग तो करूंगा नहीं, किंतु रसोई बनाऊं तो सायंकाल की पूजा कैसे हो? पाक बदलाकर बिना भगवान के भोजन धरे भोजन करना वैष्णव को भी उचित नहीं है। मैं भी 7 दिन से उपवास व्रती हूँ, अतः आज पाक की रक्षा अवश्य करूंगा। इस प्रकार रसोई बनाकर ये छिप रहा था कि इतने में देखता है कि पाक चुराने वाला एक चांडाल आया है, जो भूख से थका हुआ है और जिसके तन पर केवल चर्म ही शेष है। उसको देखकर ब्राह्मण अति दुखी हुआ। उसे भोजन ले जाते देखकर ब्राह्मण बोला, ठहर जा, सूखा क्यों खाता है, घी भी ले जा, चुपड़ के खाना। ऐसा कहते हुए भागकर आते ब्राह्मण को देखकर डर से चांडाल दौड़ा और रास्ते में गिर पड़ा। गिरने से उसे मूर्छा आ गई। वह ब्राह्मण मूर्छित चांडाल को अपने वस्त्र से हवा करने लगा। जब चांडाल उठकर खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने उसे शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी नारायण के रूप में देखा। पीताम्बरधारी 4 भुजाओं से युक्त, छाती में लक्ष्मी का चिन्ह, किरीट पहने हुए, अलसी के फूलों के समान प्रकाशमान, कौस्तुभमणि सहित विष्णुदास ने उनके दिव्य दर्शन किए। सात्विक भावों से युक्त वह ब्राह्मण उनको देखकर स्तुति और नमस्कार करना चाहता था। तभी इंद्रादिक देवता वहां आए। गंधर्व और अप्सराएं नाचने लगी। वह स्थान सैकड़ों विमानों और ऋषिगणों से भर उठा। गंधर्वों और अप्सराओं के नृत्य और गीत सहित मृदंग, भैरी और वाद्य यंत्रों सहित शब्दायमान होने लगा। फिर विष्णु भगवान सात्विक व्रत वाले अपने भक्त का आलिंगन कर और उसको अपना स्वरूप देकर वैकुंठ को ले चले। सुंदर विमान में बैठकर विष्णु के समीप जाते हुए विष्णुदास को दीक्षा युक्त चोल राजा ने भी देखा। उनको वैकुंठ लोक को जाते हुए देखकर अपने गुरु मुदग्गल को बुलाकर चोल राजा बोला, जिसकी स्पर्धा से मैंने यह दानादि किया, वह ब्राह्मण विष्णु रूप
धारण करके वैकुंठ को जा रहा है। विष्णुदास की भक्ति से ही भगवान ने उसको दर्शन दिया है, इसलिए दान यज्ञ से भगवान विष्णु प्रसन्न नहीं होते हैं, वे भक्ति भाव से ही प्रसन्नचित्त होते हैं। गण बोले, तब राजा ने अपना भांजा गद्दी पर बिठाया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा में रहा था, उसके अब तक कोई पुत्र नहीं हुआ था। इससे अब तक उसके देश में भांजे ही राज्य के अधिकारी होते थे। चोल अपनी यज्ञशाला में जाकर अग्नि के आगे स्थित होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, मुझको वाणी और कर्म में स्थित भक्ति दो। यह कहकर सबके देखते ही देखते वह अग्नि में कूद पड़ा। मुदगल ने क्रोध से अपनी शिखा उखाड़कर अग्नि में डाल दी। इसी से उसके गोत्र में मुदगल शिखाहीन होते हैं। उसके अग्नि में कूदने से प्रकट हुए भक्तवत्सल भगवान ने उसको आलिंगन करके श्रेष्ठ विमान में चढ़ा लिया और उसको अपना स्वरूप देकर सब देवताओं सहित वैकुंठ को प्रस्थान किया। इस प्रकार जो विष्णुदास है वह पुण्यशील हो गया और जो चोल राजा है सो सुशील हो गया। ये समान स्वरूप वाले दोनों भगवान के द्वारपाल बन गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 22वां अध्याय समाप्त। अथ श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय। धर्मदत्त ने कहा, जय और विजय भगवान के दो अन्य द्वारपाल मैंने सुने हैं। उनने ऐसा कौन सा पुण्य कार्य किया है जिससे उन्हें विष्णु का स्वरूप मिला है? गण बोले, हे द्विजश्रेष्ठ, तृणबिंदु की देवहूति कन्या से कर्दम जी की कृपा दृष्टि से दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। बड़ा जय और छोटा विजय हुआ। उसी देवहूति के योगी कपिल देव भी हुए। जय और विजय ने समस्त इंद्रियों की वृत्तियों को विष्णु भगवान की भक्ति में लगा दी, जिससे वे बड़े धर्मशील हुए। उनके नित्य अष्टाक्षरी विद्या का जप करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से विष्णु ने उन्हें साक्षात दर्शन दिया। यज्ञ कर्म हेतु मरुत राजा ने उनको बुलाया। वे यज्ञ करने में निपुण थे, उनको देवता और ऋषि भी पूजते थे। वे वहां गए। उस यज्ञ में जब ब्रह्मा और विजय याचक हुए, उन्होंने संपूर्ण यज्ञ पूर्ण किया। मरुत ने यज्ञ का स्नान करके उनको बहुत द्रव्य दिया। उस धन को लेकर वे अपने आश्रम को आए। भगवान ने अलग अलग पूजन और प्रसन्नता के लिए उस धन को परस्पर बांटा। तब जय ने कहा कि दोनों का समान भाग होना चाहिए, और विजय बोला, जो जिसको मिल गया है वह उसी का होगा। तब जय ने अपने चित्त में दुखी हो विजय को श्राप दिया कि तू द्रव्य को ग्रहण करके नहीं देता है, इससे ग्रह हो जा। विजय ने जय को श्राप दिया कि तूने मद से भ्रांत होकर मुझे श्राप दिया है, तू हाथी हो जा। जब वे दोनों नित्य पूजन के समय भगवान के दर्शन करने को गए, उनसे सारा समाचार कह श्राप की निवृत्ति मांगने लगे। वे कहते हैं कि हे स्वामी, हम आपके भक्त हैं और श्राप के वश ग्रह और हाथी योनि में कैसे जाएं? इससे हे कृपानिधे, इस श्राप को लौटा दीजिए। श्री भगवान बोले कि मेरे भक्तों का वचन कभी मिथ्या न होगा, मैं उनको कभी नहीं लौटा सकता। पहले प्रहलाद के लिए खम्भ से प्रकट हुआ था, फिर अम्बरीश को वचन देकर 10 प्रकार से प्रकट हुआ। इससे तुम दोनों अपने अपने किए हुए श्रापों का अनुभव करके ही मेरे पद को प्राप्त होगे। यह कहकर श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। गण बोले, फिर वे दोनों ग्रह और गज बने। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए गजराज गए। उस श्राप के कारण ग्रह ने उस गज का पैर पकड़ लिया और पैर से पकड़े हुए हाथी ने कातरवाणी में भगवान विष्णु को स्मरण किया तो शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान ने चक्र से ग्रह को मारकर उन दोनों का ही उद्धार किया और अपना रूप देकर उन्हें वैकुंठ को ले गए। तभी से वह स्थान हरिक्षेत्र कहलाता है। चक्र के लगने से वहां के पत्थरों में चिन्ह देखे जाते हैं। हे ब्राह्मण, वे दोनों जय और विजय इस प्रकार संसार में प्रसिद्ध हुए और वे दोनों विष्णु के प्रिय होकर उनके द्वार पर द्वारपाल बन भगवान विष्णु की सेवा करते हैं। इससे हे धर्मज्ञ, तू भी नित्य विष्णु के व्रत में स्थित होकर मत्सरता और कपट छोड़कर समदर्शी हो जा। सदा तुला और मकर और मेष के सूर्य में प्रातःकाल स्नान कर, एकादशी का व्रत कर और तुलसी के वन का पालन और भरण पोषण किया कर। ब्राह्मण, गो और वैष्णव की सेवा करना, सदा मसूर, कंजी, बैंगन का त्याग करना। इसी प्रकार हे धर्मदत्त, इस देह का अंत होने पर भी तुम हमारी तरह विष्णु के परम पद को प्राप्त होगे। जन्म से किए गए इस व्रत से यज्ञ, दान, तीर्थ ये कोई अधिक नहीं है। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने यह व्रत किया जिसके आधे फल को पाकर ये कलहा हमारे संग विष्णु लोक को जा रही है। नारद जी बोले, इस प्रकार धर्मदत्त से कहकर और विमान में बैठकर वे दोनों कलहा समेत वैकुंठ को पधारे। धर्मदत्त भी विश्वास युक्त होकर उन व्रतों को करता हुआ अंत में देहांत होने पर दोनों स्त्रियों के संग वैकुंठ को गया। इस इतिहास को जो पुरुष सुने और सुनावे, वह भी जगत गुरु की कृपा से भगवान के समीप पहुंचाने वाली भक्ति को प्राप्त होता है और अंत में गोलोक में निवास करता है। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य 23वां अध्याय समाप्त।